हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी पढ़ना शुरू किया था। ओके, हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। ओके, अगर किसी भी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करे और उसके बाद सेकंड पार्ट पे आए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे तो आप लोगों को चीजें समझ में थोड़ी कम आएगी, है ना, कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी। इसीलिए पहले फर्स्ट पार्ट जाके पढ़िए, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइए। ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम कैसे पढ़ा था वो देख लेते हैं। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया है। अब आज हम लोग ये दोनों चीजें को सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला फीचर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड में एग्जांपल पढ़ा और फर्स्ट को कंक्लूड किया। फर्स्ट क्या था, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, इसके बाद हम लोग सेकंड पे आए, जिसका कंक्लूजन क्या था। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल क्या देखा था, मैक्सिको का, और इसका कंक्लूजन क्या था कि इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोगों ने थर्ड देखना शुरू किया था। थर्ड जो है वो वन वोट वन पर्सन, है ना, एंड वन वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी। ओके, अब यहाँ पे देखो जो फोर्थ जो फीचर था वो क्या था, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कंक्लूड किया था चारों को, और उसके बाद हम लोग का पार्ट वन खत्म हो गया था। आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है वाई डेमोक्रेसी, यानी कि हमने व्हाट डेमोक्रेसी तो पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी क्या होता है, पर हमें जरूरत क्यों है डेमोक्रेसी की। ये पढ़ने के लिए हमें इसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट को देखना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। अगेंस्ट मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, और इसी को एक और चीज बोल सकते हो आप, डी मैरिज। कभी भी आपके स्कूल में मैरिज और डी मैरिज भी पूछ सकते हैं, अगेंस्ट एंड फॉर भी पूछ सकते हैं, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी पूछ सकते हैं वो लोग डेमोक्रेसी के। अब देखो, डेमोक्रेसी का पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है इसका मतलब। इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है का मतलब, एक सेकेंड ना, ओके, यहाँ पे देखो, ये कोई भी कंट्री है ना, यहाँ पे एक गवर्नमेंट बनी मेजोरिटी की मदद से। मान लो इनकी मेजोरिटी थी 51 लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया और 10 लोग बाहर निकल गए, तो अब कितने लोग बचे, 41 लोग बचे। अब ये 41 जो लोग हैं ये क्या मेजोरिटी बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, तो इनकी मेजोरिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मेजोरिटी खत्म मतलब सरकार, गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। गवर्नमेंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही गवर्नमेंट गिरेगी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट गिरेगी तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी और वापस से हमें री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से सोसाइटी में क्या होता है कि बार बार आप लोगों की इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। स्टेबल मतलब स्थिरता, एक जैसा, परमानेंट, ठीक है, पर इंस्टेबल मतलब बार बार चेंज हो रहा है, टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, तो पहली चीज इंस्टेबिलिटी होगी। वहीं पे मोनार्की में ये प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज अगर कोई राजा है, अगर वो कल की उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी उसका बेटा आसानी से राजा बन जाएगा, वहां पे पावर स्ट्रगल नहीं है। ठीक है, आगे देखो, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यानी कि एट द एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जीतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लोग मॉरल वैल्यूज को इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, यानी कि वहां पे करप्शन भी होते हैं, वहां पे पावर पावर पॉलिटिक्स भी चलती है, वहां पे क्या बोलते हैं, गूंस जो होते हैं, यानी कि गुंडे जो होते हैं वो भी आके अपनी अपनी पावर्स दिखाते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट मॉरल वैल्यूज, और एट द एंड लोग आपकी जीत या हार देखते हैं। कोई भी ये नहीं देखता कि आप मॉरल वैल्यू से जीते हो या चीटिंग करके जीते हो। ठीक है, आगे देखो, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से, डिफरेंट लोग आके बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें कोई लॉ या बिल लेके आए हैं ये लोग। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस पे रोज डिस्कशन हो रहा है, कोई एग्री करता है, कोई एग्री नहीं करता है। अब क्या हो रहा है कि जो काम राजा एक दिन में कर सकता था वो यहाँ पे 6 मंथ ले लिए, क्योंकि डिस्कशन से इतनी ज्यादा चल रही है। जब तक एग्री नहीं करेंगे मेजोरिटी तब तक बिल पास ही नहीं होगा और वो लॉ ही नहीं बनेगा, राइट। तो अब क्या हुआ कि 6 मंथ ले लिया, और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बिल लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मान लो कि मेजोरिटी ने डिसएग्री कर दिया तो वो जो बिल था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जो डिसीजन लेने में हमें देरी हो जाती है डेमोक्रेसी में, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। आगे देखो, जो इलेक्टेड लीडर्स है डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि वो लोग तो मेजोरिटी जो भी लोग
पॉलिटिक्स में आए हैं, वो लोग मेजोरिटी से आए हैं, राइट। उन लोगों को क्या एक्चुअली नीड है इसके बारे में पता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार वो लोग बैड डिसीजंस भी ले लेते हैं, यानी कि वो डिसीजन जो जनता के लिए हानिकारक हो वो भी वो लोग ले लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आगे देखो, इलेक्टोरल कंपटीशन जो है डेमोक्रेसी का सबसे नींव है, यानी कि जो बेस है ना। इलेक्टोरल कंपटीशन डेमोक्रेसी का बेस है। अब क्या होता है कि ये जो बेस है ना, मेरी बात सुनो, अगर ये बेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से इस कंपटीशन को जीतना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। और इसकी वजह से क्या होता है, करप्शन बढ़ जाता है। करप्शन यानी कि पैसा लेके या दे के काम करवाना, ठीक है। तो इसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डेमोक्रेसी में। लास्ट देखो, लास्ट क्या है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, कांट डिसाइड रूलर्स प्रॉपर्ली। यानी कि ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं है कि उनके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। एक सेकेंड रुक जाओ, है ना, जस्ट अ सेकेंड। ऑर्डिनरी पीपल को पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इलेक्शंस में वोट देने जाते हैं। अब मान लो कि कोई भी किसान है, कोई भी किसान है तो उसको क्या लगेगा कि किसानों का भला होना चाहिए। अगर आप युवा हो जिसके पास जॉब नहीं है तो लोगों को लगता है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि आप स्टूडेंट हो और आप वोट देने जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एजुकेशन में और ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अपने अपने गोल्स है, तो वो लोग उस हिसाब से जाके वोट दे देते हैं। बट हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि हमें किसको वोट देना है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कई बार रूलर्स को प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और कई बार इसकी वजह से क्या होता है, सरकार गिर जाती है। अब आगे देखो, ये तो हमने पढ़ लिए इसके नेगेटिव पॉइंट्स, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी कि फॉर। फॉर मतलब पॉजिटिव होता है, याद रखना, फॉर मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स या फिर मेरिट्स, ठीक है। मेरिट भी आप इसको बोल सकते हो, पॉजिटिव पॉइंट या फिर मेरिट। अब देखो इसमें क्या है, पहली बात यह है कि ये आपको देता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी आपको देती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल है, यानी कि कुछ भी पॉलिसी बनती है वो फेल होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये गवर्नमेंट आंसर देगी, वो अकाउंटेबल है। वो किसको आंसर देगी, या तो वो जनता को आंसर देगी, या वो जनता के लोग जो लेजिस्लेचर में बैठे हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को आंसर देगा, है ना। यानी कि वो उससे पूछेगा कि अच्छा ये बिल आप लोग लेके आए थे, क्या हुआ इस बिल का, या ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब जितने भी लोग हैं, ये लोग किसको आंसरेबल होते हैं, लेजिस्लेचर को, ठीक है। अब देखो मेरी बात, यहाँ पे डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी से डिले जरूर होता है पर जो डिसीजन निकल के आता है वो क्वालिटी वाला होता है। क्यों, क्योंकि देखो इतनी डिस्कशन के बाद इसका कुछ इनपुट, इसका कुछ इनपुट, इसका कुछ इनपुट, इनपुट इनपुट इनपुट, है ना। तो उसके बाद जो लॉ बनता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना, यानी कि वो सबको सेटिस्फाइड करता है। आगे देखो, प्रोवाइड मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अलग अलग इंडिया जैसी सोसाइटी में जहां पे अलग धर्म है, अलग कल्चर है, अलग लोग हैं, वहां पे डिफरेंसेस होना या कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत आम बात है। पर डेमोक्रेसी जो है वो ये एक मेथड है क्या करने का, डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करने का, एक बीच वाले नेगोशिएट करके एक पॉइंट पे आने का, ठीक है। आगे देखो, इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। अभी मैंने सेम बात बोली कि इंडिया जितनी डाइवर्स कंट्री है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग है, साउथ इंडिया के लोग अलग है, एवरीवन इज डिफरेंट, राइट। बट यहाँ पे क्या करता है डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को एकता में बांधता है ना। यानी कि जब भी इलेक्शंस आते हैं आपको ऐसा लगता होगा कि त्योहार सा आ गया हो, है ना, यानी कि पूरी कंट्री में एक अलग सा जोश रहता है, राइट। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये क्या करता है, पूरी इंडिया को एकता की डोर में बांधता है, ठीक है। आगे देखो, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, सिटीजन की जो डिग्निटी है, उसका जो सम्मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, देखो, एक अमीर इंसान है उसके पास भी एक ही वोट है, और एक गरीब डेली वेज अर्नर है उसके पास भी एक ही वोट है। अब यहाँ पे ये भी वोट देने जाएगा, यहाँ पे ये भी वोट देने जाएगा, और इस भी इंसान को, यानी कि उस गरीब इंसान को भी ऐसा लगता है कि ओके, कल को अगर गवर्नमेंट बनती है तो उसमें मेरा भी एक वोट है, मेरा भी एक मत है, मेरी भी अपना जो डिसीजन है उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या होता है, आपकी डिग्निटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और आखिरी में देखो, अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये ऐसी गवर्नमेंट है जो अपनी खुद की मिस्टेक को करेक्ट करने का दम रखती है। दम रखती है इन द सेंस, क्या हुआ देखो, मान लो एक गवर्नमेंट है, इसने कोई लॉ बनाया, ठीक है, इसने कोई लॉ बनाया, इसमें क्या हुआ, लॉ को बनने के बाद जब एग्जीक्यूट किया गया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। नाउ द थिंग इज कि या तो प्रॉब्लम को वही गवर्नमेंट सॉल्व करे, या अगले इलेक्शन में लोग इस गवर्नमेंट को हटा दे। अब अगर इस गवर्नमेंट को हटा देते हैं तो बनेगी दूसरी गवर्नमेंट, तो उसने ये देखा कि भाई ये वाली प्रॉब्लम से क्या हुआ था, लोगों को प्रॉब्लम हुई थी और लोगों ने पिछली गवर्नमेंट को हटा दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे या ये लॉ को ही खत्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो जो उसकी मिस्टेक थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो ये जो
डेमोक्रेसी है ये अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का आपको एक मौका देता है। ठीक है, तो वापस रिवाइज कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में क्या था? अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस, उसके अलावा पुट होल कंट्री टुगेदर, और डिग्निटी ऑफ द सिटीजन इनहेंसेस, है ना, बढ़ती है। और उसके अलावा क्या होता है? अलाउ टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, उसकी खुद की मिस्टेक को करेक्ट करने का एक मौका देता है। और उसके अलावा एक बार अगेंस्ट वाले को रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट में, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग करने में डिले हो जाता है, बैड डिसीजंस बिकॉज लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। फिर क्या होता है? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस द करप्शन, एंड आखिरी में ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो देयर गुड, दैट्स व्हाई एंडेड अप बाय सिलेक्टिंग रॉन्ग रूलर्स, है ना, कई बार वो लोग गलत रूलर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब आखिर देखो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये तो हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है कि भाई इलेक्शंस करवाओ, राइट टू वोट दो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लेके आओ। ठीक है, तो ये सब बेसिक है, पर ज्यादा मतलब ब्रॉडर मीनिंग अगर आप डेमोक्रेसी का देखने जाओगे तो वो क्या होगा? अच्छा, एक छोटे स्तर पर समझते हैं, जैसे आपकी फैमिली है, तो कई लोग कहते हैं कि ओके हमारी फैमिली जो है वो डेमोक्रेटिक फैमिली है। डेमोक्रेटिक मतलब हमारे पापा की भी बात सुनी जाती है, मम्मी की भी सुनी जाती है, भैया की भी सुनी जाती है, दीदी की भी सुनी जाती है, मेरी भी सुनी जाती है ना। तो इस टाइप की जो फैमिली होती है वो होती है डेमोक्रेटिक फैमिली। अब देखो इसका क्या बड़े लेवल पे इसका क्या मतलब है वो समझो। यहाँ पे ब्रॉडर मीनिंग में आपको ये देखना है कि इलेक्शंस वगैरह तो ठीक है, अब ये बताओ कि क्या कंट्री में पॉवर्टी है? ठीक है, क्या वहां पे लोगों को बेसिक नीड्स पूरी हो रही है? क्या वहां पे एजुकेशन है? क्या वहां पे हैप्पीनेस है? क्या वहां पे लिटरेसी है ना, क्या वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है? जब आप ये सारी चीजों को भी देखते हो, है ना, और फिर गवर्नमेंट उस बिहाफ पे काम करती है, ये सब बेसिक हो जाता है ना। अभी ये सब क्या है? लग्जरी है, हर एक कंट्री में अवेलेबल नहीं है, पर जब ये बेसिक हो जाता है तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा बनता है, और ये बनता है ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बनता है? ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। पर अगर आज की डेट में हम देखें तो कहीं पे भी ये ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है ना। यानी कि आज की डेट में सब लोग सिर्फ इलेक्शंस को ही या फिर सिर्फ राइट टू वोट को ही डेमोक्रेसी मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। कि राइट टू वोट जो है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब पॉवर्टी हटाओ, बेसिक नीड्स दो, बेसिक सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रहने का घर, everything should be given, right? And that form of democracy will be the true form of democracy, जो कि आज तक अचीव नहीं हुआ है। अगर ये आगे लाइफ में कभी भी अचीव हो जाएगा then definitely that country will become true form of democracy, but आज की डेट में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी भी खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार हम देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना, उसमें उसके फीचर्स देखे हमने। ठीक है, उसमें उसके फीचर्स देखे, जो बेसिकली कितने फीचर्स थे? 4 फीचर्स थे। उसके बाद हमने वाई डेमोक्रेसी देखा। वाई डेमोक्रेसी में हमने मैरिट्स पढ़े, मैरिट्स यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स, और डीमेरिट्स पढ़े, डीमेरिट्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स। और उसके बाद अभी हमने क्या देखा? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट अगर मार्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स, ये तो आपको करने ही करने हैं। इसी हर एक स्कूल में यहाँ से तो आंसर आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो। आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आपका जो शेयर है या आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं से और भी वीडियोस लेके आऊं। थैंक यू।